हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके हिंदी के पेपर को। हिंदी का पेपर जो कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में एक सेक्शन होता है, उसमें आपका हिंदी का भी सब्जेक्ट होता है। उसमें आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे ये 30 क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप देखेंगे ये जो क्वेश्चंस हैं आपके PYQ से संबंधित क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न पूछा गया आपका कि अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका अब, ऑप्शन नंबर सेकंड है उप, ऑप्शन नंबर थर्ड अति, ऑप्शन नंबर फोर अप। अपमान शब्द में आपका उपसर्ग क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पेपर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में दुर्वस्था शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दुस और ऑप्शन नंबर सेकंड आपका दुर। क्या दुर? ये वाला दुर है, नीचे रा लगी दुर। ऑप्शन नंबर थर्ड अब, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका दो। दुर्वस्था में आपका उपसर्ग क्या है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये वाला आपका दुर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पराजय। क्या? पराजय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चुनना है। आपका परी है, पड़ा, पड़ा या फिर आपका आ। कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके PYQ से संबंधित क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोग इनको स्किप नहीं कर सकते हैं। लास्ट तक क्लास को जरूर देखना है। पराजय शब्द में आपका जो उपसर्ग है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने द्विगु समास का उदाहरण आपका माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। द्विगु समास उदाहरण है। द्विगु समास क्या होता है? नंबर जिसमें हो तो आपका द्विगु समास कौन सा आपका हो जाएगा? नवग्रह। नवग्रह क्या है? एक नंबर डिनोट कर रहा है। द्विगु समास की पहचान होती है जो नंबर को डिनोट करे उसका पहला, ये ट्रिक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हिंदी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्राह्मी लिपि में, सेकंड देवनागरी, थर्ड खरोष्ठी, फोर्थ आपका गुरुमुखी। आंसर देना सभी को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, और आप देखेंगे आपका जो एग्ज़ाम हुआ है PYQ क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल आपका रियल पेपर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं, 5, 7 या फिर आपके 4। सर्वनाम के भेद आपका राइट आंसर है। सर्वनाम के आपके भेद होते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। सर्वनाम के भेद आपके 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। शब्द आपको दिया गया आकाश पाताल के बीच में लगने वाला ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह क्या है? हम लोग ने विराम चिन्ह पढ़ा था। ये आपका अल्प विराम है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, योजक चिन्ह है या फिर आपका उद्धरण चिन्ह है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। बिल्कुल सीरियस हो जाइए, बिल्कुल पेपर है आपका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, योजक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है या नई सारी है। वाक्य में नई शब्द आपका क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर आपका विशेषण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखेंगे PYQ लगाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है आपके, और इसी तरह से आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। या नई सारी है तो नई इसमें क्या है? आपका विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे संस्कृत से ले लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आम्र, ऑप्शन नंबर सेकेंड दूध, ऑप्शन नंबर थर्ड शहीद, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका खिड़की। तत्सम शब्द बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द आपका क्या है? बैंक है, आपका अमीर है, ऑप्शन नंबर थर्ड अग्नि है, ऑप्शन नंबर फोर आपका मुंह है। कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मुंह। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं? आपको बताना सूर्य का पर्यायवाची कौन सा आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिनकर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका रवि, ऑप्शन नंबर थर्ड अंशुमाली, ऑप्शन नंबर फोर यामिनी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। कौन सा आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, यामिनी। यामिनी किसका पर्यायवाची है? यामिनी आपका रात का पर्यायवाची है, रात्रि का आपका पर्यायवाची है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मना प्लस रथ, ऑप्शन नंबर सेकंड मन प्लस ओरथ, ऑप्शन नंबर थर्ड मनो प्लस रथ, ऑप्शन नंबर डी आपका मन प्लस रथ। मना रथ का संधि विच्छेद आपको बताना है। ये कैसी संधि है आपकी? विसर्ग संधि है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन पेपर है। विद्यार्थी बताना है। विद्यार्थी शब्द में ये आपका जो एग्जाम्पल है कौन सी संधि आपकी है? आपका वृद्धि स्वर संधि है, सेकंड गुण स्वर संधि है, थर्ड व्यंजन संधि है, फोर्थ आपका है दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी शब्द उदाहरण है आपका विद्या प्लस अर्थी, ये तो आपका उदाहरण है आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिग्भ्रम उदाहरण है आपका विसर्ग संधि का, अयादि संधि का, व्यंजन संधि का, यण संधि का। दिग्भ्रम, दिग्भ्रम आपका किसका एग्जाम्पल है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। दिग्भ्रम आपका एग्जाम्पल है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिल्ली छत से कूद पड़े, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर आपका अपादान कारक है? कारक हम लोगों ने पढ़े थे अपादान से अलग, बिल्ली छत से अलग हो रही, तो आपका कारक कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है जो युद्ध में स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यशस्वी, ऑप्शन नंबर सेकेंड सत्याग्रही, ऑप्शन नंबर थर्ड युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका अश्वारोह। जो युद्ध में स्थिर रहता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, युधिष्ठिर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शैव कहते हैं, शैव किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने है जो शक्ति की उपासना करे, मतलब देवी की जो उपासना करे। सेकंड जो शिव की उपासना करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है जो विष्णु की उपासना करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है जो किसी की उपासना नहीं करता। शैव किसे कहते हैं? आपको आंसर देना है। आपका राइट आंसर है शैव उसे कहते हैं जो शिव की उपासना करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाचाल, वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है। सेकंड जिसकी चाल ठीक ना हो। ऑप्शन नंबर थर्ड जो बहुत बोलता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो चुप रहता है। वाचाल किसे कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जो बहुत बोलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको लास्ट तक क्लास देखनी है, आपको पूरा जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द आपका क्या है? आपकी क्रिया है। सेकंड ऑप्शन आपका क्रिया विशेषण है, थर्ड है आपका विशेषण है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। धीरे धीरे बताना आपको। आपका जो राइट आंसर है क्रिया हो गई कि आपका क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में आपको वर्तनी का भी क्वेश्चन पूछा गया। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना। आपके सामने अनुसंगिक शब्द दिया गया है, इसकी 4 वर्तनी दी गई हैं। आपको बताना कि कौन से विकल्प की वर्तनी आपकी सही है। आपको प्रोनाउंसिएशन करना है और आपको बताना है। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, आनुषंगिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका वर्तनी से संबंधित है, तो आपको वर्तनी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। एग्जाम में आप देख रहे हैं कि वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपका पहला प्रश्न वर्तनी में आपका जो शब्द है अंताक्षरी शब्द है, इसकी 4 वर्तनी दी गई हैं। आपको राइट वर्तनी का विकल्प बताना है आपको। आप देखिए कौन सा आपका विकल्प सही है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंत्याक्षरी आपका राइट वर्तनी। इसमें देखेंगे आपका आधा ना भी होता है और आधा ता होता है, ये काफ़ी कंफ्यूजन है। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, PYQ है और आगे भी एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है आपको। वर्तनी के अनुसार आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द आपके सामने सुषमा है एक आपका, दूसरा आपका सुषमा है, थर्ड आपका है ये वाला सा है सुषमा है, और फोर्थ आपका सुषमा है। आपको राइट आंसर बताना है। वर्तनी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तनी के, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सुषमा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपका शब्द दिया गया घुमक्कर। घुमक्कर शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय आपका क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओरा, सेकंड अक्कर, थर्ड आक और फोर्थ आपका उ। घुमक्कर शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका होगा
आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर अक्कर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डिबिया क्या है? डिबिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको चुनना है। आपका इया है या फिर आपका आ है, थर्ड आपका आई है या फिर आपका ई है। डिबिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, आप पहले प्रोनाउंसिएशन को डी बी इया, क्या आ रहा इया, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। कोई भी ऐसा प्रश्न होता है उपसर्ग प्रत्यय का तो आपको केवल पढ़ना नहीं है, आपको प्रोनाउंसिएशन भी करना है। यही काम आपको किस में करना? यही काम आपको वर्तनी में करना है। वर्तनी में क्या करना? उच्चारण करना है। आपका उपसर्ग एंड प्रत्यय में भी आपको उच्चारण करना है। उच्चारण से आपके जो राइट होने की जो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और यही काम आपको लिंग पहचानने में कि कौन सा आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ये तीनों चीज़ों में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में उच्चारण उसका ज़रूर करना है। उच्चारण से आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया है जैसे भिक्षुक। भिक्षुक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? आपको केवल पढ़ना नहीं है, पहले आप उसको देखिए, फिर प्रोनाउंसिएशन करिए, उच्चारण करिए इसका, उसके बाद राइट आंसर आपको देना है। तो भिक्षुक, तो ये आपका क्या छोटू की मात्रा है, तो उक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से भी ध्यान देना है कि मात्रा के बाद में कोई शब्द है तो आपका क्या हो जाएगा? ओके प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका बादल का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नीरद, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका नीरज, ऑप्शन नंबर थर्ड अम्बुज, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है अम्बु। बादल का पर्यायवाची, बादल का जो आपका पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इज़ द राइट आंसर नीरद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द कौन सा है? दूरदर्शी है, ऑप्शन नंबर सेकंड है दत्तचित्त है, ऑप्शन नंबर थर्ड कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर जितेंद्रिय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको ये सब पूरा वाक्य दिया गया है, उसमें बताना है कि आहा, आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द आपका क्या है? क्या ये संज्ञा है, क्या यह सर्वनाम है, या फिर आपका अव्यय है या विशेषण है? आपको सभी को डिफिनेशन मालूम है कि संज्ञा क्या है? किसी नाम, व्यक्ति या स्थान का जो वर्णन हो। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो। विशेषण जो विशेषता बताएं। अव्यय क्या होते हैं? जिसमें किसी भी कारण से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ना लिंग, वचन, कारक, इन सब के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका आहा आपका कैसा शब्द है? तो आहा आपका शब्द है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर अव्यय है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से आपको पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखो आ गया लिंग से संबंधित प्रश्न आपका नदी है, पानी है, इलायची है या फिर आपका प्यास है। पुल्लिंग शब्द आपका क्या है? इनको भी प्रोनाउंसिएशन करिए, प्रोनाउंसिएशन से वाक्य प्रयोग करिए। नदी बह रही है तो क्या मतलब? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा। इलायची खा ली तो ली है, एबीसी लिंग का बोध आ रहा। प्यास लगी है, एबीसी लिंग का बोध हो रहा। लेकिन पुल्लिंग पूछा गया, पानी पी लिया मतलब आया आ रहा। तो ये आपका जो आ प्रत्यय है आ रहा, ये किसको डिनोट करेगा? आपको पुल्लिंग का डिनोट करेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी। आपको उच्चारण जरूर करना है। पवन, पवन का संधि विच्छेद आपको करना है। पा प्लस अवन, ऑप्शन नंबर बी आपका पा प्लस वन, थर्ड है पो प्लस अन, और आपका फोर्थ ऑप्शन है पौ प्लस अन। पवन का संधि विच्छेद क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो पवन है ये कौन सी संधि है। डियर स्टूडेंट, आप लोग क्लास से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो अपने इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिलता रहे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें, तो अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फ्रेंड के साथ में आपको शेयर करना चाहिए, जिससे दूसरे फ्रेंड को भी मदद मिलेगी। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।